अब उस दिन क्या हुआ कि मेरी वाइफ मुझे बोलती है कि घर में लौकी पड़ी है तो लौकी या कोफ्ते बना दो। तो मैंने जैसे ही फ्रिज में देखा, फ्रिज में टमाटर तो थे ही नहीं। भाई सोने के भाव चल रहे हैं टमाटर, और सावन में प्याज और लहसुन तो खाना नहीं था। तो मैंने सोचा आज लौकी या कोफ्ते बनाता हूँ जिसमें प्याज टमाटर लहसुन होगा ही नहीं। तो उस दिन मैंने कैसी ग्रेवी बनाई ये आप इस वीडियो में देखो। और यही नहीं, जो कोफ्ते होंगे ना वो भी एकदम नरम नरम बनेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब उस दिन सबसे पहला काम जो मैंने किया था वो ये था कि लौकी को छिल लिया था। मैंने आधा किलो लौकी ली है और हमारा 4 लोगों का परिवार है। बस लौकी को छिल के आपने यहाँ पर घिसना है। हाँ, पर मोटे वाले ग्रेटर से मत घिसना, ना ही एकदम छोटे वाले ग्रेटर से, बीच वाले ग्रेटर से घिसना, ताकि इसके लच्छे एकदम अच्छे से निकल कर आए। ये जो लच्छे आते हैं ना दोस्तों, जब ये जुड़ते हैं तो ये थोड़े से पोरस बन जाते हैं। अगर बहुत मोटा होगा तो लौकी काफी मोटी मोटी सी फील होगी, और अगर बहुत पतला होगा तो ये जुड़ने से लग जाएंगे, सही नहीं रहेंगे। इसलिए मीडियम साइज से घिसने से जो कोफ्ते बनते हैं वो थोड़े से पोरस बनते हैं, उनमें गैप होता है। घिसने के बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इसमें मसाला डालना है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें मसाला नहीं डालना। अब आपने घी से जितना पानी आप निकाल सकते हो उतना पानी आपने निचोड़ निचोड़ के निकालना है। मतलब पूरी जान लगानी है ताकि इससे सारा पानी निकल जाए, और जितना पानी निकाल पाओगे उतना ही बेनिफिट आपको बाद में होगा। और अब बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये पानी मैं फेंक दूंगा, इस पानी में बहुत न्यूट्रिशन है। तो मैंने तो इसको ग्रेवी बनाने के यूज में ले लिया। ये देखो घी के लच्छे कितने खिले खिले एकदम अलग अलग है ना। और उसके साथ साथ अजवाइन जरूर डालना। बेसन खा रहे हैं तो अजवाइन तो बहुत जरूरी है, ताकि घर में सबका पेट भी एकदम सेट रहे। हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती है, फ्रेशनेस देती हैं। 3-4 हरी मिर्चें एकदम फाइनली चॉप करके आप डाल लेना। कोफ्तों में मैं अदरक जरूर डालता हूँ घिस के। 1 इंच तक अदरक ली है मैंने। बस मसालों में हल्दी, धनिया पाउडर, स्पाइसी वाली लाल मिर्च और गरम मसाला, यही डालना बहुत होंगे। और साथ साथ आप यहाँ पर फ्रेशली कटा हुआ धनिया भी डाल देना अगर घर पे रखा हो तो। सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाना, और फिर आप यहाँ पर बेसन डाल देना। अभी मेरा काम आधे कप बेसन में आराम से हो गया था। और इसमें ज़्यादा बेसन मत डालना। आप ज़्यादा बेसन डालोगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर लौकी ज़्यादा होगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तभी वो एकदम सॉफ्ट और नरम बनेंगे। और बेसन डालने के बाद ना हमेशा आपको इसको 5 मिनट तक रेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि बेसन को पानी पीने में थोड़ा टाइम लगता है ना। और अभी हमने सब कुछ डाला है बट एक चीज़ नहीं डाली। तो वो एक चीज़ क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जब तक बेसन सेट हो रहा है मैंने क्या किया है कि मैंने तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, ताकि सारा काम एकदम हाथों हाथ और फटाफट हो जाए। और गर्म तेल का आगे काम भी आता है। 5 मिनट में दोस्तों आपका तेल भी गर्म हो जाएगा, और तो और जो घी के जो मसाला है वो भी एकदम सेट हो जाएगा। हाँ, पर वो जो चीज जो मैंने पहले नहीं डाली थी दोस्तों वो है नमक। नमक अगर दोस्तों आपने पहले डाल दिया ना तो जो घिया है, जो कोफ्ते हैं, वो एकदम ही सौगी सौगी से हो जाएंगे। आप उनको कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आप फ्राई करने वाले हो बस उससे पहले ही आप नमक डालना, एकदम आपके कंट्रोल में रहेंगे कोफ्ते। एकदम एंड में जब आप फ्राई करने वाले हो ना तभी यहाँ पर नमक डालना। और नमक के साथ मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बेसन और डाल दिया है, क्योंकि नमक पानी निकालेगा लेकिन ये जो सूखा बेसन है उसको जोड़ने में मदद करेगा। नमक को मिलाकर फटाफट से यहाँ पर गरम गरम तेल भी डाल देना। ये तेल बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि कोफ्ते अंदर तक एकदम सही से पके हो। और अब हाथ थोड़े से जल्दी जल्दी चलाने हैं। आप इन लच्छों को जोड़ना अपनी उंगलियों से, इनको ज़्यादा प्रेस मत करना। अगर कोफ्ते बनाते वक्त आप दबाओगे इनको तो ये थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। और भी ऐसे ही एक एक करके आप आराम से कोफ्ते बना लोगे। और अब सीधा ही आप इनको गरम गरम तेल में डाल देना। लगभग 150 डिग्री के आसपास तेल है, और आपको इन कोफ्तों को मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर फ्राई मत करना दोस्तों, नहीं तो क्या होगा कि बाहर से एकदम डार्क काले काले से हो जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, बिल्कुल पकेंगे ही नहीं। तो आप फ्राई करना एकदम मीडियम लो या लो फ्लेम पर ही, ताकि अंदर तक हीट जाए और कोफ्ते सही से पके हों। और हाँ, ध्यान जरूर रखना कि तेल गर्म हो। अगर तेल ठंडा होगा तो आपकी टिक्की बन जाएगी, क्योंकि तेल में जाते ही वो चपटे हो जाएंगे। पहले हिलाने के लिए आप चम्मच का यूज कर सकते हो, ताकि इनकी शेप खराब ना हो, या आप कढ़ाई को भी हिला सकते हो। और जैसे ही ये थोड़े से सेट हो जाते हैं ना, फिर आप आराम से करछी से इनको टर्न कर सकते हो। बस आपने इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते। मैं आपको एक काट के भी दिखाता हूँ। आप ये देखो, ये अंदर से थोड़े से छेद वाले, थोड़े से पोरस हैं। और बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही होने चाहिए, ताकि ये सारा फ्लेवर एब्सॉर्ब कर पाए। और नरम कितने हैं वो अब ये देखो, एकदम सॉफ्ट है अंदर से।
अब कोफ्ते बनाने में इतना कुछ तो था नहीं, मेरी वाइफ ने भी मुझे यही बोला कि कोफ्ते तो कोई भी बना लेगा, ग्रेवी कैसे बनाओगे बिना प्याज टमाटर लहसुन के। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस सीक्रेट से मैंने बनाई है और टेक्निक क्या लगाई है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले मेथी दाना डाला, भाई फ्लेवर भी तो जरूरी है। साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाल देना आप, और थोड़े से मसाले डालना। 2 चम्मच तक धनिया पाउडर आप डालना, 2 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना, कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में थोड़ी सी हल्दी और गर्म पानी डाल देना आप। ये गर्म पानी डाल के आप मिलाओगे ना मसालों के साथ, तो अपने आप ही एक पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखो आप, बन गया ना बिल्कुल पेस्ट। और ये दोस्तों बाद में ना आपके बहुत काम आएगा। इस पेस्ट के दोस्तों 2 बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इस रेसिपी में, तो ये पेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अभी आप खुद ही देखना कि कितनी यूनिक रेसिपी है। आप सीधा ही कढ़ाई पे चलना, कढ़ाई में आप सरसों का तेल डालना। थोड़ा सरसों का तेल फ्लेवर भी देता है, तो हो सके तो सरसों का तेल ही यूज करना। जैसे ही तेल एकदम गर्म हो जाए, धुआं निकलने लग जाए, फिर आप यहाँ पर थोड़ी सी हींग डालना। हींग के साथ साथ जीरा, सौंफ और एक बड़ा सा कटा हुआ आलू। जी हाँ दोस्तों, आलू यहाँ पर डालना है और आलू को भुनना है। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि भरत भाई आलू से ग्रेवी बनेगी। हाँ दोस्तों, आलू को ट्रीट करके एक ग्रेवी बनेगी। यहाँ पर आलू की एक ट्रीटमेंट करनी है जिससे कि वो प्याज और टमाटर के फ्लेवर को मिमिक कर पाए और ग्रेवी को भी गाढ़ा कर दे। तो यहाँ पर आलूओं को भुनना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट तक आलू को आराम से भुनने देना। और जब ढक्कन खोलोगे तो उसमें एक लेयर सी बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि आलू बाहर से पकने लग जाएगा लेकिन अभी अंदर से कच्चा होगा। तो उसको अंदर तक पकाने के लिए अब आप यहाँ पर वो जो मसाले वाला पेस्ट था ना, वो आप यहाँ पर डाल देना। इसके साथ साथ अदरक भी डाल देना, और बिल्कुल भी मसाला अगर बचता है तो पानी डालकर सारा निकाल लेना, छोड़ना बिल्कुल भी मत। इस टाइम पर आप नमक भी डाल देना और सारी चीजों को आप अच्छे से मिला देना। और अब आप यहाँ पर लगाना ढक्कन और मीडियम लो फ्लेम पर आराम से 3 से 5 मिनट आलू को, मसाले को भुनने देना। 3 से 5 मिनट बाद जब आप ढक्कन खोलोगे ना, तो आप मसाले को देखना एकदम दानेदार हो चुका होगा। बढ़िया लग रहा है ना एकदम। और जो आलू है, आलू भुन कर पक चुका होगा दोस्तों, पूरा एकदम सॉफ्ट हो चुका होगा। ये देखो आप, है ना। तो अब आपने क्या करना है कि अब आप एक पाव भाजी वाला मैशर लेना और आलू को अच्छे से मैश कर देना। किसी को पता नहीं लगना चाहिए इसमें हमने आलू डाला है। और हाँ, ये करते वक्त आप गैस को बंद कर देना ताकि हीट आपके ऊपर ना आए और हाथ वाथ ना जले। अच्छे से आप मैश करना पूरा का पूरा। फिर आप गैस को ऑन करना और अब आपने यहाँ पर आलू को भुनना है दोस्तों। मुश्किल से 2 मिनट और लगेंगे और आलू से थोड़ा सा तेल निकलना अपने आप ही शुरू हो जाएगा। भाई पहले भी तो हमने भुना ही था ना आलू को, तो वो भुनने से प्याज का हल्का मीठापन तो आ ही जाएगा। और खटास के लिए टमाटर नहीं, यहाँ पर आप आमचूर डालना। आमचूर के साथ साथ गरम मसाला भी इसी टाइम पर डाल देना, और वो जो घिया का पानी जो हमने निकाला था वो भी आप यहाँ पर डाल देना और इस पूरे पेस्ट को अच्छे से मिला देना दोस्तों। अपने आप ही सेट होने लग जाएगा। अब खुशबू के लिए मैंने एंड में कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें डाली है और अदरक के लच्छे डाल दिए हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर आप यहाँ पर थोड़ा गर्म पानी डालना ताकि आपकी ग्रेवी सेट हो जाए। और इस बात का ध्यान ज़रूर देना कि शुरुआत में ग्रेवी को पतला ही रखना, क्योंकि जब आप इसमें कोफ्ते ऐड करोगे ना, तो अपने आप ही पड़े पड़े ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। भाई कोफ्ते भी तो रस्सा पियेंगे ना। कोफ्ते डालने के बाद इनको 2-3 मिनट एकदम लो फ्लेम पर पकने देना और फिर गैस बंद करके इसको सेट होने देना 5 मिनट। और फिर जब आप ढक्कन खोलोगे तो दोस्तों आपके लौकी के कोफ्ते बिना प्याज टमाटर लहसुन के बन के पूरे तैयार होंगे। एकदम अमेजिंग है ना। अच्छा, अगर बाय चांस आपको लग रहा है कि भरत भाई अभी तो तरी थोड़ी सी पतली है, तो दोस्तों 5-10 मिनट देना इसको, अपने आप ही इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप देखो 5 मिनट बाद में सर्व करके आपको दिखा रहा हूँ और कितनी गाढ़ी हो चुकी है। परफेक्ट है ना बिल्कुल। मेरी वाइफ को तो यकीन ही नहीं हुआ कि इसमें प्याज टमाटर है ही नहीं, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपके घर में भी किसी को पता नहीं चलेगा कि इसमें प्याज टमाटर है ही नहीं। इतनी टेस्टी बनती है दोस्तों ये। तो ऐसी ऑसम रेसिपी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और बिना प्याज टमाटर लहसुन के आप और रेसिपी देखना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को देखना, आपको बहुत पसंद आएंगी दोस्तों।